नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस वक्त नवनीत सहगल एसीएस सूचना बोल रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। 25 लोगों की मृत्यु हुई कोरोना, जिसके कारण टोटल डेथ की संख्या 7,076 है। ओवरऑल यूपी का पॉजिटिविटी रेट 1.5% है, जो कि काफी लो है, अच्छा है। और इधर अगर आप देखेंगे लास्ट 40 और वो ट्रेंड मेंटेन्ड है, किंतु अभी सतर्कता बरतने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल का सीजन चल रहा है उसमें जब लोग मिलेंगे आपस में तो संक्रमण की संभावना है। तो आपको बताते हुए ये हम लोगों ने व्यवस्था की है कि फोकस टेस्टिंग की व्यवस्था की, जहां से फेस्टिवल में फेस्टिव सीजन में लोगों को संक्रमण का भय हो वहां पे। तो एक दिन हम लोगों ने मिठाई रेस्टोरेंट वालों पे, एक दिन रेस्टोरेंट वालों पे, और एक दिन वो मेहंदी जो लगाते हैं, करवा चौथ का पर्व है तो उन लोगों की टेस्टिंग की। और इसी प्रकार से लगातार ये अभियान जारी है। डेली एक फोकस्ड ग्रुप की टेस्टिंग हो रही है और उसमें जो संक्रमित लोग पा रहे हैं उसको हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, ताकि वो फिर आगे मास में उसको ना सुपर स्प्रेडर ना बने। सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है। होम आइसोलेशन में आज की डेट में 10,177 लोग हैं और कुल मिलाजुला के स्थिति अभी तो संतोषजनक दिख रही है, किंतु अभी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो पश्चिमी जनपद हैं हमारे, जो दिल्ली से सटे हुए, आपने देखा होगा दिल्ली में अचानक फिर से सेकेंड वेव की पीक आ रही है, तो उसके साथ के जो सटे जनपद है वहां पे पॉजिटिविटी रेट कुछ हाई है, वो थोड़ा एरिया कंसर्न का है और वहां पे जो बैठकें होती हैं लगातार उसके ऊपर हम लोगों ने निर्णय दिया हुआ है। जो आज टेस्ट की संख्या है कुल 1,34,064 है और इन टेस्ट को लेकर के टोटल टेस्ट की संख्या 1,54,16,145 हो गई है। और टेस्ट के मामले में जैसे आपको पता है यूपी अव्वल है, काफ़ी मात्रा में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जैसा हमने कहा। तो कुल मिलाजुलाकर अभी स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है, किंतु अभी सतर्कता और बनाए रखने की ज़रूरत है। लोगों से विशेष रूप से अपील होगा कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस सीजन में जब हम लोगों से आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। बस इतना ही मुझे कहना है। मेरा नाम आलोक। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक जी ने के साथ मैं एड्रेस कर रहा हूं। आलोक जी ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी दी। देखिए, कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है जैसे इन्होंने बताया, लेकिन अभी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। देश के कुछ हिस्सों में तथा विदेशों में कई जगहों पर कोरोना का संक्रमण फिर से आया है और उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों का ये दायित्व है, सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं वो सब करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, हाथ लगातार धोते रहें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उनका संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, वो भी उनका भी ये निर्देश और संदेश है सभी के लिए, हम सब के लिए, कि हम सबको इस समय बहुत ज़्यादा एहतियात की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ताकि कोरोना का संक्रमण जो कम हो रहा है वो फिर से ना बढ़े। और जैसा अभी मेरे साथी ने बताया, पश्चिम के जिलों में जो दिल्ली से लगे हुए हैं वहां पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने अस्पतालों में समुचित सुविधाएं सृजित कर रखी हैं, उसकी कठिनाई नहीं है, लेकिन कम हो संक्रमण तो अच्छा है। संक्रमण कम हो रहा है, उसके क्रम में प्रदेश में हॉटस्पॉट कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स भी कम हो रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां कोरोना से पूर्व के समय के अनुसार शुरू हो गई हैं उसी स्तर पर। और जैसे लघु उद्योग की स्थापना है, नई लघु उद्योगों की स्थापना भी कराई जा रही है। पुराने
जो हमारे एमएसएमई थे उनको भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज में अतिरिक्त ऋण भी दिलाए जा रहे हैं। लगभग 4,35,000 इकाइयों को प्रदेश में 10,758 करोड़ रुपए के ऋण इस दौरान लॉकडाउन के पश्चात दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 5,82,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई है, जिनके लिए 15,542 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इन सब प्रयासों से केवल उद्योग सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में केवल लगभग 25 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ है, नए लोगों को काम मिला है। इस समय किसानों से धान क्रय का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो कि बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। उसकी लगातार समीक्षा हो रही है। अब तक लगभग 51 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो पिछले साल से लगभग 4 गुना है। पिछले साल जो इसी अवधि में खरीदा गया था। इसके अतिरिक्त किसानों से मक्का खरीद व बुंदेलखंड के किसानों से दाल की खरीद का भी सरकार का कार्यक्रम प्रारंभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसको लगातार अनुश्रवण करें, आकस्मिक निरीक्षण कराते रहें और ये सुनिश्चित करें कि किसान का धान समय से क्रय हो, किसान की फसल समय से क्रय हो और उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे मिले और उनके खाते में 72 घंटे के अंदर धनराशि हस्तांतरित कर दी जाए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बाजार में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके दाम न बढ़ने दिए जाएं और यदि इस प्रकार की कहीं शिकायत आती है कि कोई जमाखोरी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। किसानों से धान क्रय में हेराफेरी करने और जमाखोरी के दोनों के मामलों में तुरंत एफआईआर कराकर कार्रवाइयां करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ मामलों में एफआईआर हुई भी हैं और अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई हुई है। ये प्रक्रिया बदस्तूर निरंतर जारी है और इसकी समीक्षा की जा रही है। थैंक यू।